कुरुक्षेत्र में 113वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर, जिन्होंने 113 वर्ष की साधना से गुरुकुल के माध्यम से बच्चों में भारत के अतीत को वर्तमान और वर्तमान को भविष्य से जोड़ने के लिए सफलतम प्रयोग किया है, उसका परिणाम सब जगह दिखाई दे रहा है। ये जो भी उपलब्धियां दिख रही है वो वास्तव में कुछ लोगों के समर्पण और कोशिश के कारण से हुआ। तो वास्तव में आर्य समाज के संस्थापक ने जिस कल्पना से इस भारत को वेदों से जोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, संस्कार से जोड़ने का प्रयास किया, जीवन को उनको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, उसका सफलतम प्रयोग 113 साल तक भारत की उस गुरुकुल व्यवस्था को जिंदा रखना और उसको इस हाइट पर ले जाना वास्तव में बहुत ही वंदनीय है। और विशेष करके आचार्य जी ने मुझे अवसर दिया कि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ और इसलिए शिक्षा के प्रति मेरा भी प्रारंभिक जीवन वहीं से शुरू हुआ, तो मुझे एक अच्छी संस्था देखने का मौका मिला। मैं जबकि कुछ कर नहीं पाया, मैं कोई संस्था नहीं चला पाया, न कोई संस्था को सभी, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत प्रारंभ से आ जाने के कारण से मेरा कुछ अलग क्षेत्र हो गया, लेकिन मेरे में अभी भी शिक्षक तो है, जिंदा है, और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत। प्राकृतिक खेती की आपने चर्चा की। हाँ, प्राकृतिक खेती का वास्तव में जो क्रेज अब धीरे धीरे पकड़ में आया है, लगभग सभी राज्य उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि गांव का किसान भी अब इससे प्रेरित होकर के प्राकृतिक खेती को अच्छी से थी, क्योंकि जमीन का जो मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा है, हमने फर्टिलाइज के द्वारा जमीन को बंजर कर दिया। अब जाकर के हमको लंबे समय बाद समझ में आया कि हमारी जो बाप दादा खेती करते थे, जिस ढंग से करते थे, वही शरीर के लिए भी स्वस्थ कारक थी, जमीन के लिए भी स्वास्थ्य। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 113वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर, जिन्होंने 113 वर्ष की साधना से गुरुकुल के माध्यम से बच्चों में भारत के अतीत को वर्तमान और वर्तमान को भविष्य से जोड़ने के लिए सफलतम प्रयोग किया है, उसका परिणाम सब जगह दिखाई दे रहा है। ये जो भी उपलब्धियां दिख रही है वो वास्तव में कुछ लोगों के समर्पण और कोशिश के कारण से हुआ। तो वास्तव में आर्य समाज के संस्थापक ने जिस कल्पना से इस भारत को वेदों से जोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, संस्कार से जोड़ने का प्रयास किया, जीवन को उनको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, उसका सफलतम प्रयोग 113 साल तक भारत की उस गुरुकुल व्यवस्था को जिंदा रखना और उसको इस हाइट पर ले जाना वास्तव में बहुत ही वंदनीय है। और विशेष करके आचार्य जी ने मुझे अवसर दिया कि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ और इसलिए शिक्षा के प्रति मेरा भी प्रारंभिक जीवन वहीं से शुरू हुआ, तो मुझे एक अच्छी संस्था देखने का मौका मिला। मैं जबकि कुछ कर नहीं पाया, मैं कोई संस्था नहीं चला पाया, न कोई संस्था को सभी, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत प्रारंभ से आ जाने के कारण से मेरा कुछ अलग क्षेत्र हो गया, लेकिन मेरे में अभी भी शिक्षक तो है, जिंदा है, और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत। प्राकृतिक खेती की आपने चर्चा की। हाँ, प्राकृतिक खेती का वास्तव में जो क्रेज अब धीरे धीरे पकड़ में आया है, लगभग सभी राज्य उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि गांव का किसान भी अब इससे प्रेरित होकर के प्राकृतिक खेती को अच्छी से थी, क्योंकि जमीन का जो मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा है, हमने फर्टिलाइज के द्वारा जमीन को बंजर कर दिया। अब जाकर के हमको लंबे समय बाद समझ में आया कि हमारी जो बाप दादा खेती करते थे, जिस ढंग से करते थे, वही शरीर के लिए भी स्वस्थ कारक थी, जमीन के लिए भी स्वास्थ्य। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 113वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर, जिन्होंने 113 वर्ष की साधना से गुरुकुल के माध्यम से बच्चों में भारत के अतीत को वर्तमान और वर्तमान को भविष्य से जोड़ने के लिए सफलतम प्रयोग किया है, उसका परिणाम सब जगह दिखाई दे रहा है। ये जो भी उपलब्धियां दिख रही है वो वास्तव में कुछ लोगों के समर्पण और कोशिश के कारण से हुआ। तो वास्तव में आर्य समाज के संस्थापक ने जिस कल्पना से इस भारत को वेदों से जोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, संस्कार से जोड़ने का प्रयास किया, जीवन को उनको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, उसका सफलतम प्रयोग 113 साल तक भारत की उस गुरुकुल व्यवस्था को जिंदा रखना और उसको इस हाइट पर ले जाना वास्तव में बहुत ही वंदनीय है। और विशेष करके आचार्य जी ने मुझे अवसर दिया कि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ और इसलिए शिक्षा के प्रति मेरा भी प्रारंभिक जीवन वहीं से शुरू हुआ, तो मुझे एक अच्छी संस्था देखने का मौका मिला। मैं जबकि कुछ कर नहीं पाया, मैं कोई संस्था नहीं चला पाया, न कोई संस्था को सभी, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत प्रारंभ से आ जाने के कारण से मेरा कुछ अलग क्षेत्र हो गया,
लेकिन मेरे में अभी भी शिक्षक तो है, जिंदा है, और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत। प्राकृतिक खेती की आपने चर्चा की। हाँ, प्राकृतिक खेती का वास्तव में जो क्रेज अब धीरे धीरे पकड़ में आया है, लगभग सभी राज्य उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि गांव का किसान भी अब इससे प्रेरित होकर के प्राकृतिक खेती को अच्छी सहती, क्योंकि जमीन का जो मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा है, हमने फर्टिलाइज के द्वारा जमीन को बंजर कर दिया। अब जाकर के हमको लंबे समय बाद समझ में आया कि हमारी जो बाप दादा खेती करते थे, जिस ढंग से करते थे, वही शरीर के लिए भी स्वस्थकारक थी, जमीन के लिए भी स्वास्थ्य। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 113वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पाया, जिन्होंने 113 वर्ष की साधना से गुरुकुल के माध्यम से बच्चों में भारत के अतीत को वर्तमान और वर्तमान को भविष्य से जोड़ने के लिए सफलतम प्रयोग किया है, उसका परिणाम सब जगह दिखाई दे रहा है। ये जो भी उपलब्धियां दिख रही है, वो वास्तव में कुछ लोगों के समर्पण और कोशिश के कारण से हुआ। तो वास्तव में आर्य समाज के संस्थापक ने जिस कल्पना से इस भारत को वेदों से जोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, संस्कार से जोड़ने का प्रयास किया, जीवन को उनको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, उसका सफलतम प्रयोग 113 साल तक भारत की उस गुरुकुल व्यवस्था को जिंदा रखना और उसको इस हाइट पर ले जाना वास्तव में बहुत ही वंदनीय है। और विशेष करके आचार्य जी ने मुझे अवसर दिया कि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, और इसलिए शिक्षा के प्रति मेरा भी प्रारंभिक जीवन वहीं से शुरू हुआ, तो मुझे एक अच्छी संस्था देखने का मौका मिला। मैं जबकि कुछ कर नहीं पाया, मैं कोई संस्था नहीं चला पाया, न कोई संस्था को स्थापित, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत प्रारंभ से आ जाने के कारण से मेरा कुछ अलग क्षेत्र हो गया, लेकिन मेरे में अभी भी शिक्षक तो है, जिंदा है, और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत। प्राकृतिक खेती की आपने चर्चा की। हाँ, प्राकृतिक खेती का वास्तव में जो क्रेज अब धीरे धीरे पकड़ में आया है, लगभग सभी राज्य उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि गांव का किसान भी अब इससे प्रेरित होकर के प्राकृतिक खेती को अच्छी सहती, क्योंकि जमीन का जो मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा है, हमने फर्टिलाइज के द्वारा जमीन को बंजर कर दिया। अब जाकर के हमको लंबे समय बाद समझ में आया कि हमारी जो बाप दादा खेती करते थे, जिस ढंग से करते थे, वही शरीर के लिए भी स्वस्थकारक थी, जमीन के लिए भी स्वास्थ्य। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 113वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पाया, जिन्होंने 113 वर्ष की साधना से गुरुकुल के माध्यम से बच्चों में भारत के अतीत को वर्तमान और वर्तमान को भविष्य से जोड़ने के लिए सफलतम प्रयोग किया है, उसका परिणाम सब जगह दिखाई दे रहा है। ये जो भी उपलब्धियां दिख रही है, वो वास्तव में कुछ लोगों के समर्पण और कोशिश के कारण से हुआ। तो वास्तव में आर्य समाज के संस्थापक ने जिस कल्पना से इस भारत को वेदों से जोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, संस्कार से जोड़ने का प्रयास किया, जीवन को उनको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, उसका सफलतम प्रयोग 113 साल तक भारत की उस गुरुकुल व्यवस्था को जिंदा रखना और उसको इस हाइट पर ले जाना वास्तव में बहुत ही वंदनीय है। और विशेष करके आचार्य जी ने मुझे अवसर दिया कि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, और इसलिए शिक्षा के प्रति मेरा भी प्रारंभिक जीवन वहीं से शुरू हुआ, तो मुझे एक अच्छी संस्था देखने का मौका मिला। मैं जबकि कुछ कर नहीं पाया, मैं कोई संस्था नहीं चला पाया, न कोई संस्था को स्थापित, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत प्रारंभ से आ जाने के कारण से मेरा कुछ अलग क्षेत्र हो गया, लेकिन मेरे में अभी भी शिक्षक तो है, जिंदा है, और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत। प्राकृतिक खेती की आपने चर्चा की। हाँ, प्राकृतिक खेती का वास्तव में जो क्रेज अब धीरे धीरे पकड़ में आया है, लगभग सभी राज्य उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि गांव का किसान भी अब इससे प्रेरित होकर के प्राकृतिक खेती को अच्छी सहती, क्योंकि जमीन का जो मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा है, हमने फर्टिलाइज के द्वारा जमीन को बंजर कर दिया। अब जाकर के हमको लंबे समय बाद समझ में आया कि हमारी जो बाप दादा खेती करते थे, जिस ढंग से करते थे, वही शरीर के लिए भी स्वस्थकारक थी, जमीन के लिए भी स्वास्थ्य।